तो कल हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट डिस्कस किए हैं। आज हम उसके आधार पे कुछ नोट्स लिखते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 8 तक हो सकता है। 8 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो केवल नोबेल गैस का होगा और हीलियम को छोड़ के, और वैलेंसी है जो 4 से ज्यादा नहीं होगी, है ना। 1 2 3 4 ही होगी, या फिर 0 भी हो सकता है किसका, नोबेल गैस का, क्योंकि नोबेल गैस ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना ही गेन करता है। वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन नहीं करता है। बाकी एलिमेंट उसके जैसा बनने के लिए अपने आप इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन कराते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात, मेटल की बात करें तो मेटल का आदत क्या होता है जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और जिसके कारण उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। और अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। 1 2 3 तक गेन कर सकता है, या 4 शेयरिंग हो जाता है, ठीक है। तो उस पर चार्ज क्या आता है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। जैसे आप चाहो तो एक एग्जांपल भी लिख लो। आप बताओ सोडियम, अब आपको कोई पूछा कि सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा जी, तो सबसे पहले उसकी वैलेंसी याद करना, कितना होता है 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा 1। अगर मैग्नीशियम रहता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो कितना पॉजिटिव चार्ज 2। उसी तरह से नॉन मेटल का एक एग्जांपल लिख लो। मान लिया ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन का वैलेंस याद है 2, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो बताओ गेन करता है तो निगेटिव चार्ज आता है ना, लेकिन कितना निगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया है 2 निगेटिव होगा। ये इसका मतलब हुआ। बोलो किसी को दिक्कत मेटल नॉन मेटल समझने में, नहीं ना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। और कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था कि देखिए ये आपका पीरियोडिक टेबल है, अगर इस तरह से आपका पीरियोडिक टेबल है और आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। मान लो अगर ये पीरियोडिक टेबल है तो बताया था कि देखो यहां बीच में कहीं पे कौन होते हैं, मेटलॉइड्स, और इसके इधर कौन होंगे, सब नॉन मेटल्स। इस तरफ जो भी होंगे वो कौन होंगे, तुम्हारे नॉन मेटल्स। तो लेफ्ट हैंड साइड इसके क्या होंगे फिर, मेटल्स, इधर सब मेटल्स होंगे, ठीक। तो अब हम आपको बताए थे कि इधर से इधर जैसे जैसे चलिएगा तुम्हारा मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। आप ये साफ साफ दिख रहा है जी कि मेटल से नॉन मेटल से मेटल की तरफ आ रहा है, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और ऊपर से नीचे जाइएगा, डाउन द ग्रुप जाइएगा, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई, क्योंकि सिंपल सी बात है, अब जैसे जैसे ऊपर से नीचे आइएगा, जैसे सोडियम है, यहाँ पोटेशियम है, रुबिडियम है, यहाँ लिथियम है, यहाँ पे बेरिलियम है, यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ कैल्शियम है। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, है ना। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, बताओ साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में है वो दूर नहीं हो जाएगा जी न्यूक्लियस से, तो उसको निकालना आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि उसका अट्रैक्शन इससे वीक हो चुका है, किससे, न्यूक्लियस से। आ रहा बात समझ में, ठीक। और नॉन मेटल में क्या होता है जी, नॉन मेटल में आप इधर से इधर जाइएगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। इसे भी लिख लीजिए, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीजेज, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। भाई मेटालिक कैरेक्टर के अपोजिट होगा, ऐसे भी नॉन मेटल क्या होगा, मेटल के नॉन मेटालिक कैरेक्टर के अपोजिट होगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें, नहीं ना। तो देखिए नॉन मेटालिक में ज्यादा ऑप्शन है नहीं, इसमें कार्बन होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद फ्लोरीन, फिर इधर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे फास्फोरस, सिलिकॉन तो मेटलॉइड में आ जाता है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, एक रफली मैं लिख दिया हूं कि ऐसे पोजीशन होता है, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दिमाग में रखना पड़ेगा पीरियड में कि कौन से एलिमेंट कहाँ पे होते हैं, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आती है, ठीक। तो अब कोई आपसे पूछ दिया गया, बताओ जी ये देखो 4 एलिमेंट मैंने तुमको दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब बोला कि इसमें सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन, तो अपने लिख सकते हो, लिख लो जल्दी से आप लोग अपने कॉपी में, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अगर इसमें आपसे पूछ देगा तो आप सबसे ज्यादा कौन बोलिएगा, बोलिए। हम जानते हैं ये यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है।
तो सबसे ऊपर वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। बोली बात समझ में आती है। अगर इसी तरह से तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नो, लिथियम और सोडियम कर लो, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, इन सब में सबसे ज्यादा मेटालिक कौन, रुबिडियम। और देखो ये चारों बता रहा है और इसमें सबसे नीचे तो रुबिडियम है, तो रुबिडियम सबसे ज्यादा मेटालिक। उस मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, रुबिडियम, उसके बाद कौन होगा, पोटेशियम, फिर सोडियम एंड लास्ट में लिथियम। पूछेंगे इसमें सबसे कम मेटालिक कौन होगा, कौन होगा जी, लिथियम। बोल बात समझ में आता है। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, तो मेटालिक कैरेक्टर अरेंज करो तो जल्दी से। आपको सोडियम दिया, मैग्नीशियम दिया है, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मेटालिक कैरेक्टर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए जल्दी से बनाइए, जिसका बन जाए कॉपी दिखाइए मुझे, ठीक है। देखिए आपको कुछ इनका पोजीशन तो पीरियोडिकल में ध्यान रखना होगा, इसीलिए कल याद भी कराया था, ठीक है। बताया था ना, अगर पोजीशन याद है तो उसका एटॉमिक नंबर बता सकते हो, वैलेंसी बता सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हो, ग्रुप नंबर बता सकते हो, साथ साथ तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, और आगे आइए तो उसका मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी कंपेयर कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज कर सकते हो, वो बताते चलेंगे आपको। पहले हम आते क्वेश्चन में। तो देखिए आपको एक बात बताइए, ये तीनों एलिमेंट दिया गया है और ये दोनों, यही 5 है ना, ठीक। आप रूल क्या जानते हो, आप जानते हो कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो बताइए ये आपका सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ पीरियड में होता है, तो बताइए सबसे नीचे कौन है, पोटेशियम है, लेकिन यहाँ पे 2 एलिमेंट है, पोटेशियम और कैल्शियम। तो पोटेशियम और कैल्शियम का मेटालिक कैरेक्टर हमेशा ज्यादा होगा किससे, थर्ड वाले से। ये बात समझ में आ गया। तो यानी कि पोटेशियम और कैल्शियम हमेशा ज्यादा होगा किससे, क्यों होगा ज्यादा पोटेशियम और कैल्शियम, क्योंकि ये तुम्हारा कौन से पीरियड में है, फोर्थ में, सबसे डाउन द ग्रुप है। और थर्ड में कौन है, अगर एक रहता तो उसको थर्ड में रखते, लेकिन एक से ज्यादा है, कौन कौन है जी, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। अब इतना तो समझ में आ गया कि इससे तो ये ज्यादा ही होगा। अब बात आता है कि इन दोनों में ज्यादा कौन, इसी को ना अरेंज करना है, तो चलिए अरेंज करते हैं। तो इन दोनों में ज्यादा कौन होगा बताइए। तो आपको ये भी तो लाइन सिखाया हूं, ये तो डाउन द ग्रुप देख लिए। अगर इन दोनों में कंपेयर करना है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर, देखिए यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ती है। तो बताइए उस तरफ ज्यादा कौन है, पोटेशियम। तो पोटेशियम का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कैल्शियम। बोलिए इसमें कोई दिक्कत, कल आप लोग को ये पूछा भी था जाते जाते क्लास में, ये बताओ जी पोटेशियम और कैल्शियम में किसका ज्यादा होगा, दोनों सेम साइज का है, तो फिर क्या करेंगे, इस डायरेक्शन से देखेंगे, इस डायरेक्शन से, क्योंकि डाउन द ग्रुप तो है नहीं दोनों, तो इस डायरेक्शन से देखे तो पोटेशियम फिर कैल्शियम। अब आते हैं इसके, इनके साइज छोटे थे तो ये कम मेटालिक कैरेक्टर होंगे, लेकिन इन तीनों में, लेकिन 3 लोग हैं ना, अब इन तीनों लगभग तीनों एक ही साइज का है, सब में 3 ऑर्बिट बन रहे हैं। अब बताइए कि इन तीनों में किसको लेंगे सबसे पहले, तो हम वही देखेंगे कि सबसे उधर कौन है, सबसे उधर कौन है जी, सोडियम, और उसके बाद मैग्नीशियम, और सबसे कौन, एल्युमिनियम। और एक बात बताओ, ये राइट ऑर्डर है, ये कितने लोग का सही हुआ, ठीक है। अब एक बात बताइए, कुछ बच्चे मैंने देखा है एल्युमिनियम को पहले लिखे हैं। आप जानते हो एल्युमिनियम बिहेव करता है एज ए एम्फोटेरिक मेटल। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो मेटल है नॉन मेटल दोनों की तरह, यानी दोनों के बीच का बात है ना। तो यहाँ तो हम मेटालिक कैरेक्टर पूछ रहे थे ना कि कौन ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर है, और जो मेटेलॉइड की तरह बिहेव करेगा उसको मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा क्या, नहीं। तो इतना तो आपको हिंट मिल ही गया था कि एल्युमिनियम सबसे कम में आएगा, और आया है रूल के अकॉर्डिंग, जिस रूल के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। बताइए कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है, ठीक है लिख लो।
अगर समझ गए हो तो जल्दी से एक और क्वेश्चन बनाओ, ये सब आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछते रहेंगे आपसे। लिखिए लिथियम, बेरिलियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये 5 एलिमेंट दिया हूं और बोल रहा हूं कि इसका मेटालिक कैरेक्टर अरेंज कीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इन सब चैप्टर से एकदम क्वेश्चन बनने चाहिए, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, यहाँ पूछ रहा है कि इसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो आप इन सब मेटल का मैंने पोजीशन दे दिया, मैं मार्क भी करता हूं। देखो कौन कौन है जी, ये रहा लिथियम, और कौन है बेरिलियम, और सोडियम, मैग्नीशियम और बेरियम। अब एक बात बताइए, आपने रूल क्या सीखा है? पहला रूल, डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अब सबसे नीचे कौन है? बेरियम है ना, तो कुछ बच्चे लिथियम लिखे, लिथियम लिखने का तो बात ही नहीं उठता, क्योंकि सबसे नीचे जो होगा वो सबसे ज्यादा मेटालिक होगा। तो सबसे ज्यादा मेटालिक कौन? ये बात समझ में आया? ये बेरियम कितने लोग सबसे ज्यादा लिखे हो पहले बताओ, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। अब इसके बाद कौन होगा जिसका साइज जो सबसे नीचे होगा? सबसे नीचे कौन है? सोडियम और मैग्नीशियम। एक रहता था तो सोडियम लिख देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन अब दो लोग हो गया, कौन कौन? सोडियम और मैग्नीशियम। अब इन दोनों में कंपेयर करना है जी। तो आपको पता है कि अगर इस लाइन से बात नहीं बने तो इधर वाला लाइन से सोचो। तो ये अगर सोडियम और मैग्नीशियम में हम तुलना करेंगे तो ज्यादा उधर कौन है? लेफ्ट हैंड साइड सोडियम। तो सोडियम की क्या होगी? सोडियम ज्यादा होगा, उसके बाद कौन होगा? मैग्नीशियम। क्या सोडियम मैग्नीशियम में कोई दिक्कत? ठीक। उसके बाद कौन है? लिथियम और बेरियम। तो ये दोनों भी सेम लेवल पे हैं। तो इन दोनों में ज्यादा मेटालिक कौन? जो इस तरफ होगा, यानी लिथियम। लिथियम और उसके बाद बेरिलियम लास्ट होगा। बताइए कितने लोग का आंसर सही हुआ? ठीक है, कोई डाउट? अब तो थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। चलो एक आध क्वेश्चन और करो नॉन मेटालिक का, तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे हाँ ऑफ कोर्स डाउन द ग्रुप, ठीक है। देखो पहले क्यों देते हैं, देखो इस बात को समझो। ये लिथियम जो आप लिखते हो, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसको 2-1 लिखते हो इस तरह से, ठीक है। और अगर मान लो पोटेशियम का लिखते हो तो क्या लिखोगे? 2881। मैं पूछूं इसमें कितने ऑर्बिट्स बनेंगे? 2 ही बनेंगे ना। और इसमें कितने ऑर्बिट्स बनेंगे? 3 और 4। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का रेडियस नहीं बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन लॉस करना यहाँ आसान होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ सर्कल्स यानी ऑर्बिट्स बढ़ेंगे, तो रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना यहाँ आसान होगा। आप बताओ ये किस पीरियड में आता है? 6 पीरियड में। तो मैं तुमसे डायरेक्टली पूछता हूँ कि बेरियम में कितने सर्कल्स यानी कि ऑर्बिट्स बनेंगे? जितना नंबर ऑफ पीरियड होता है 6। अब बताओ किसी एलिमेंट में 6 सर्कल बन रहे हैं, कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5 6। चलिए, और किसी में मात्र 2 बन रहा है, ठीक, लिथियम में जैसे। तो बताओ किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? देखो ये नहीं इसके पास है जी, ये न्यूक्लियस से बहुत अट्रैक्टेड होगा, इसको निकालना यहाँ से मुश्किल है। लेकिन इस केस में बहुत दूर है, इसको आसानी से यहाँ से तोड़ सकते हैं। थोड़ी भी एनर्जी लगाएंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये देगा। आ रहा है बात समझ में? तो इस कारण से ये सबसे पहले लॉस करेगा। तो लॉस तब करेगा जब वो उसका अट्रैक्शन फोर्स कम हो। अट्रैक्शन फोर्स कम कब होगा? जब इन दोनों में डिस्टेंस, प्रोटॉन और न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस ज्यादा हो। और ये डिस्टेंस ज्यादा कब होगी? जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे नंबर ऑफ सर्कल्स बढ़ते जाएंगे। जिस पीरियड का एलिमेंट है उतना ही ऑर्बिट बनता है। जैसे सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, कितना ऑर्बिट बनेगा? 2। तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठे में 6। इसी कारण से सबसे नीचे वाले का सबसे ज्यादा होता है। और कोई दिक्कत? ठीक है, पहले ये डाउन द ग्रुप क्लियर है? ठीक है। अब देखो कुछ कुछ केस में आपको दिक्कत क्या होगा? डाउन द ग्रुप तो आपको समझ में आ गया। अब बात आता है अलोंग द पीरियड। तो ठीक,
देखिए जैसे इसी में हम बात कर लेते हैं, इसमें था कि बेरियम भाई, देखो बेरियम में तो 6 कितने ऑर्बिट्स बने, 6 सर्कल्स, ऑर्बिट को ही क्या कहेंगे, सर्कल्स भी कह लो आपकी कॉमन भाषा समझने के लिए, तो 6 ऑर्बिट बने, सबसे लंबा था इसलिए सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन बात आता है कि अरे इन दोनों का क्या, तो अगर आप सोडियम के बारे में लिखिएगा तो 281 लिखते हो, कितने ऑर्बिट्स बने, 3, और मैग्नीशियम की बात करें तो 282, दोनों में 3 नहीं बन रहा है, यानी कि एक्चुअली ध्यान से देखिएगा तो दोनों में नंबर ऑफ सर्कल्स बराबर ही बन रहे हैं। आ रहा है बात समझ में, नंबर ऑफ सर्कल्स इक्वल बन रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है लगभग बराबर है। तो बताइए अब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन किससे निकाल सकते हैं आसानी से, तो भाई इन दोनों का, अच्छा ये डाउन द ग्रुप यहाँ तो है नहीं, नीचे नहीं ना जा रहे हैं, तो फिर अलोंग द पीरियड ही ना देखेंगे, और अलोंग द पीरियड तो साफ साफ आपको दिखता है जी कि इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा, मेटल से नॉन मेटल से आप किधर जा रहे हो, मेटल की तरफ, तो ये मेटल जो उधर ज्यादा सबसे होगा वो मेटल होगा, क्योंकि ये तो लिखा ही है कि ये आपका किधर, इधर साइड जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं वो कौन सा प्रॉपर्टी ज्यादा उसमें अंत होता है, मेटल, ये मेटल हुआ, इधर से हम इधर जा रहे हैं। तो बात आता है कि ये कब कंपेयर करेंगे, ये तब कंपेयर करेंगे जब डाउन द ग्रुप एलिमेंट नहीं हो, जब दोनों इक्वल पोजीशन पे, दोनों कौन सा पोजीशन पे, इक्वल है, तो फिर दोनों इक्वल है तो बताइए इधर से इधर आ रहे हैं तो ज्यादा इधर कौन है, नॉन मेटल। अब बोलो अब ये क्यों यूज किया, ये तब यूज करेंगे जब दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है। जैसे दो बच्चे के बीच में कंपेयर करेंगे ज्यादा तेज कौन है जी, अब मान लो कि मैथ्स में दोनों का नंबर इक्वल है तो हम साइंस पूछ लेते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में पूछोगे हाँ जी तुम दोनों का साइंस में क्या डिफरेंस आया है मार्क्स का, ये ना करेंगे। तो मान लिए डाउन द ग्रुप वो इक्वल हो गया, दोनों थर्ड पीरियड में आ गया, दोनों में 3 सर्कल बने, तो फिर क्या देखेंगे, अलोंग द पीरियड, मतलब इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ देखेंगे। बोलो कोई दिक्कत, बात समझ में आता है। अच्छा ऐसा क्यों होता है वो भी समझ लो। देखो एक बात बताओ, सुनिए, देखिए यहाँ पे आप बताओ सोडियम में कितने प्रोटॉन्स होंगे, उसका रीजन भी समझा देता हूँ, देखो लिखो सोडियम में कितने प्रोटॉन्स होंगे बताओ तो, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम में हम तुमसे पूछे तो बोलो 11 होंगे, ठीक, और मैग्नीशियम में कितना होंगे, 12। अब तुम बताओ इन्हीं दोनों में कंपेयर करना है, इन दोनों में इसको 11 लोग खींच रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट को, इसको 12, क्योंकि रेडियस तो बराबर था, ठीक है। तो अब इसको 12 खींच रहा है, तो कहां अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, सोडियम में कि मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम में अट्रैक्शन ज्यादा, यहां अट्रैक्शन कम, तो इलेक्ट्रॉन निकालना कहां आसान होगा, इजीली लॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन। तो अब समझ में आया रीजन, यहाँ पे अट्रैक्शन कम होता है, बट इतना मत सोचो, उतना परेशान क्यों होना भाई, हम जानते हैं इधर नॉन मेटल होता है, इधर मेटल होता है, इधर से इधर आएंगे तो नॉन मेटालिक इलेक्ट्रिक बनेगा। बाकी रीजन समझना, तो ये रीजन अट्रैक्शन फोर्स के कारण, यहाँ पे 11 लोग इसको बांधे हुए हैं, इसको 12 लोग बांधे हुए हैं, यहाँ कहाँ से निकाल सकते हो आसानी से, इन दोनों में तुलना करें तो इससे निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों के केस में 3 ही ऑर्बिट बनता है, साइज ऑलमोस्ट बराबर होता है। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया ना। लेकिन अगर डाउन द ग्रुप पूछे लिथियम और सोडियम में तो कोई चिंता की बातें नहीं है, ये तो 2 ऑर्बिट, ये 3 ऑर्बिट, हमेशा 3 वाला ज्यादा होगा, कोई डाउट किसी को नहीं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर निकालो, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, निकालना है आपको नॉन मेटालिक कैरेक्टर, निकालिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, अब क्लियर है ना, ठीक है तुम लोग को। देखिए इसमें सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन होगा, तो देखिए आप जानते हो कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा जी, तब बोलो इतना तो कोई कंफ्यूजन है कि ऊपर जो होगा सबसे वही सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक होगा, ठीक है। अगर मान लो एक ऑप्शन रहता तो फ्लोरीन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन है ना, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, तो इतना तो हमको पता चल गया जी कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों में से होगा। अब अगर इन दोनों में पूछे कि कौन ज्यादा होगा तो नहीं अरेंज कर सकते हो, क्या दूसरा तरीका सिखाया है, इधर से इधर जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब राइट हैंड साइड कौन ज्यादा है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन ज्यादा हो गया, इन दोनों को अरेंज कर लिया
फिर इसके नीचे आइए, इसके नीचे कौन है? सल्फर और क्लोरीन। तो बताइए इन दोनों में ज्यादा कौन? क्लोरीन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि दोनों इक्वल पोजीशन पे है, दोनों में 3 ऑर्बिट बनेगा। तो फिर किस आधार पे बताएंगे? तो हम इस आधार पे बताएंगे। इस डायरेक्शन में जाने पे देखते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो फिर कौन ज्यादा होगा? क्लोरीन। और फिर लास्ट में सल्फर। सबसे कम किसका होगा जी? सल्फर का। बताइए बात समझ में आती है? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं ना? अगर इतना समझ में आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आपके बुक का ही करवाता हूं। देखिए आपके बुक में 14 नंबर एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब का नॉन मेटालिक कैरेक्टर अरेंज कीजिए। नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अच्छा हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ही करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए ऐसे लिख दिया, आप समझ गए, डिक्रीजिंग नीचे की तरफ है ना। चलिए वो कीजिए अरेंज। और 38 भी क्वेश्चन में लिखता हूँ, बुक में पूछा हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है। बोरॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, इसका आपको मेटालिक कैरेक्टर अरेंज करना है। ये आपको अरेंज करना है, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ही अरेंज करना है। चलिए जल्दी से दोनों बनाइए। तो देखिए आपको इन सब का पोजीशन सोचना है। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब तो यही मिल गया जी। यहाँ पे नाइट्रोजन है, फ्लोरीन और क्लोरीन और ऑक्सीजन। बताइए ये सल्फर नहीं है। सबसे ऊपर कौन है? भाई ये 3 लोग हैं सबसे ऊपर। तो इन तीनों का मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम से कम इससे ज्यादा होगा, है ना। अब बात आता है कि 3 वो है, तो तीनों में से सबसे ज्यादा कौन? तो नहीं पता। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। सबसे कम किसका? क्लोरीन का। चलिए मेटालिक कैरेक्टर पे बात करते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर में आइए तो बोरॉन है। बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम होता है, याद है ना आपको। इसीलिए कम से कम इतना 2-2 एलिमेंट सब ग्रुप का याद होना चाहिए। बोरॉन, एल्युमिनियम, और फिर यहाँ पे बेरिलियम कहीं होता है, उसके नीचे कौन होता है? मैग्नीशियम। ये तीनों आपको दिया गया है। और एक पोटेशियम है। तो पोटेशियम याद आ रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ये 5 एलिमेंट है, ठीक है। अब आप बताइए इसमें सबसे ज्यादा मेटालिक कौन होगा? तो जो सबसे नीचे होगा, पढ़े हो ना, सबसे नीचे कौन? पोटेशियम। तो पोटेशियम के मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, और कोई बराबर में उसके है भी नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद कौन होगा? 2 गो है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। तो 2 एलिमेंट आ गए। तो आप पढ़े हो ना कि एक रूल और, इधर भी जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो किसका बढ़ेगा जी? मैग्नीशियम का। और उसके बाद एल्युमिनियम। उसके बाद बताइए ऊपर में लास्ट में कौन बचा? बोरॉन। तो सबसे कम किसका होगा? बोरॉन। कितने बच्चों का दोनों आंसर सही हुआ? ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बना लोगे ना आप एग्जाम में। देखो एक क्वेश्चन जैसे आपके पूछा एग्जाम में ही, जेईई मेन में पूछा था, बहुत सिंपल सा आंसर था कि इनमें से कौन एलिमेंट मेटलॉइड है। कल लिखवाया था ना मेटलॉइड, लिखो क्वेश्चन। पूछ रहा है कि इनमें से कौन मेटलॉइड है, 2022 में पूछा हुआ है। मेटलॉइड पहचानना है। पहला बी लेड, सी बिस्मथ, और डी टीई। बताइए जी, कल टिक करवाया था ना बॉक्स में। हाँ बताओ कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी टीई, है ना। तो मिल गया जवाब सबको, कोई दिक्कत किसी को? ठीक ना। तो ये आपका टीई आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलो इसी आधार पे ये प्रॉपर्टी सीख गए, मेटल नॉन मेटल कैरेक्टर डिसाइड करना पहला चीज, और किसकी ज्यादा नॉन मेटालिक होगी, किसकी ज्यादा मेटालिक होगी, ये कैरेक्टर भी डिसाइड कर लिए। अगर इसके आधार पर नेक्स्ट नोट लिखो, 4th नंबर नोट, और समझो कैसा क्वेश्चन आएगा। आपने सुना है कि मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है? बताओ, 10th क्लास में पढ़े होंगे। मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है? बेसिक होता है। जैसे मेटल का ऑक्साइड अगर हम कुछ नाम दें तो Na2O, है ना, K2O, ये सब मेटल के ऑक्साइड हैं,
ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना? जैसे सोडियम क्या है जी, मेटल है, और ऑक्सीजन नॉन मेटल। खैर, तो मेटल का ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड का तुमसे कोई फॉर्मूला पूछेगा तो क्या बोलोगे? बाकी लोग बोल नहीं रहा है। Na और मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्यों ऐसा? इसमें 2 लगा दिए, इसमें 1 लगा। हाँ, ध्यान रखिएगा कि सोडियम का वैलेंसी कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का 2, तो यही इंटरचेंज ना होता है, तो यहाँ पे Na2 होगा। लेकिन कैल्शियम की बात करेंगे तो दोनों का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यही रहता है। ठीक है, ये एग्जांपल है बेसिक का। ठीक है, चलो इसी में लिखते हैं नॉन मेटालिक कैसा होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक के एग्जांपल से का दो लिख लो, सारे कार्बन वाले, इधर नॉन मेटल वाले, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह के, ये सब किस में आ जाएंगे जी, ये। और एम्फोटेरिक भी याद रखो, ये बहुत पूछता है एग्जाम में ना, एम्फोटेरिक 2-3 बार पूछ चुका है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक कौन होता है बताइए? जो मेटलॉइड से बनता है जनरली, इसमें 2 का एग्जांपल बड़ा कॉमन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड ZnO, ये दोनों हमेशा किस में आएंगे, एम्फोटेरिक इन नेचर में आते हैं। ठीक है, और न्यूट्रल ऑक्साइड भी लिख लो, न्यूट्रल 4 गो है जी, न्यूट्रल ऑक्साइड, यही 4 आपको बराबर मिलेंगे। एक तो तुम लोग जानते हो, बोलो तो कौन है? H2O, बिल्कुल सही जवाब। और बताओ, और जानते हो? कार्बन मोनोऑक्साइड भी न्यूट्रल में काउंट होता है। इसके अलावा लाफिंग गैस सुने हो, क्या होता है फॉर्मूला लाफिंग गैस का? N2O, ये लाफिंग गैस है, और NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये तुम्हारा लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये तुम्हारा किस में आता है जी, न्यूट्रल। और इसमें कंफर्म एक आगो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा पूरे पेपर में, कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट का या तो यूज होगा या इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं भी बताते हैं, लिख लीजिए, लिखो जी, आंसर मिल गया ठीक, नहीं तो लिखते जाइए, क्वेश्चन लिख के बैठे रहिए कम से कम, इधर लिख रहा है अभी, सोच रहा है इधर, है ना। देखिए सिंपल सी बात है, ये तो क्लियर है, ये मेटल है ना जी, तो मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब आपको याद रहेगा एल्युमिनियम और जिंक जो 2 होते हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं, ये दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए, इसको ध्यान में रखिएगा। ये कैसा हो जाएगा जी, एम्फोटेरिक। अच्छा, ये N2O के बारे में भी बताया, लाफिंग गैस है, कौन होगा, न्यूट्रल। और ये जो बच गया है वो एसिडिक। अच्छा एक बात बताओ, ये एसिडिक होगा कि नहीं होगा? एक तो नॉन मेटल ऑक्साइड है, ऊपर से तुम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना तो +7 आएगा, आएगा +7। अरे भाई, जिसका निकालते हैं उसको x मानते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई, इसका -14 = 0, तो 2x = क्या आएगा, 14। अब आप बताओ, इतना ज्यादा इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को नहीं गेन करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये भी रूल पहले उसमें पढ़े थे, उस चैप्टर में, याद आ रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अगर खैर वो भूल गए तो भाई नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक, तो वो भी बात चल जाएगा। चलिए इसमें बात करते हैं कि यहाँ पर ज्यादा एसिडिक कौन है, यहाँ पे ज्यादा एसिडिक कौन है? तो जो ज्यादा नॉन मेटालिक होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, या उल्टा कह ले, जो ज्यादा कम मेटालिक होगा, है ना। तो इन एलिमेंट्स का अगर पोजीशन आपको याद होगा तो बेरिलियम के नीचे कौन होता है, मैग्नीशियम, और बेरियम तो बहुत नीचे होता है, और कैल्शियम यहाँ ऊपर में होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है ना जी। सबसे ऊपर कौन है, बेरिलियम, तो ये आपका हो जाएगा सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक ऑक्साइड, यानी कि मोस्ट एसिडिक। तो आपका आंसर कौन सा सही आएगा, बी। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? आप लोग भी बता सकते हो। चलिए एलिमेंट्स याद करते हैं डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 10 ग्रुप्स, और एस के बाद आता है, इसलिए 3 से स्टार्ट हुआ, 3 से 12 तक। और पीरियड नंबर कहां से शुरू होता है, 4 से लेके 7 तक, 7 ही होते हैं टोटल। हम याद करते हैं फोर्थ पीरियड का। फोर्थ पीरियड का डी ब्लॉक का सीरीज किसी को याद है, बोलिए। हाँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, हाँ, क्रोमियम, मैग्नीज, हाँ बिल्कुल सही है, फेरस, हाँ, हाँ कोबाल्ट,
कोबाल्ट में ना सी को बड़ा लिखिएगा, ओ को थोड़ा छोटा लिखिएगा, है ना, दोनों बराबर। हाँ, निकल, कॉपर और जिंक, बिल्कुल सही जवाब है। बैठिए। तो आप एटॉमिक नंबर भी आपको पता है, अगर इसका 21 तो इसका बगल वाला का कितना हो जाएगा जी? 22, इसका 23, 24, 25, ऐसे लिख लोगे ना। ये कहां तक जाएगा? 27, 28, 29 और 30। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए इसका ट्रिक भी याद करने का लिखा देता हूं, लिख लो। एक बार सबका ट्रिक देख लो, आप लोग लिखते रहिए। फोर्थ का हमने ये किया, स्कूटी, वैन, कार में फेंको निकल, कॉपर, जिंक। यहाँ से स्कूटी से SC लिया, देखिए सब लेटर यहाँ सामने है। TI, वैन से V, वैनेडियम, फिर क्रोमियम, मैग्नीज, M से लिया, और फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इसमें यारी से बाई लिया हमने, जरा, जेडार, जर्कोनियम, NV, नेगोनियम, मौत, है ना, तो एमओ मोलिबेंडनम बोलते हैं इसको। ठीक है, इससे TC लिया, और यहाँ पे RU, राह पड़े अगर कोई, राह से RH पड़े, PD, पैलेडिनियम, और AG अगर सिल्वर, और लास्ट है तुम्हारा कैडियम, CD। ठीक है, उसी तरह से 6 पीरियड अभी देखो ट्रिक मजेदार है ये। ला हफ्ता बढ़ना रे ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा। ठीक है, तो ला से LA लेंथनम, HF हॉफनियम, फिर TA, W याद रखो टंगस्टन कहते हैं, RE ऑस्मियम, OS को कहते हैं इरिडियम, और PT ध्यान में रख सकते हो प्लेटिनियम, AU याद रख सकते हो गोल्ड को कहते हैं, और लास्ट मरकरी। ठीक है, तो ये एलिमेंट है। इसमें भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं उसको आप ध्यान में रख सकते हो, सब बाकी सब जो उतना जरूरत नहीं है। जैसे ये ग्रुप 11, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो सब एलिमेंट महंगे नहीं हो जा रहे हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। और ग्रुप 12 भी याद रखना, जिंक, कैडियम, मरकरी, इन सब की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप इनको लिख लो। ठीक है, इस तरह के से कुछ ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, तब लिखिए। देखिए ये सीरीज आप लिख लीजिए, कल आपको ध्यान में होगा। पहले लिखते हैं 2, फिर 2 टाइम्स 8, 8, 8, और फिर 2 बार 18, 18, 18, और 2 बार 32। यहां तक डी नहीं आता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड में डी नहीं आता, लेकिन यहां से तो आएगा, डी 4 से आएगा। तो यहाँ पे देखिए रूल आपको पता है कि ये पहला सीरीज का तो पता होना चाहिए, 30 तक याद होना चाहिए। तो 21 के सामने क्या है? 28, तो सॉरी 18 है, तो 18 ऐड करेंगे तो क्या आएगा अगला नंबर? 39। तो इटेरियम का कितना हो जाएगा जी? 39। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? तो लैंथेनम का कोई पूछेगा आपसे LA का, आप बता सकते हो ना? 39 के सामने क्या है? 18, तो जोड़िए कितना आ जाएगा? 57। लिखते भी चलिए अपने कॉपी में 57। और अगर कोई पूछेगा AC एक्टेनॉइड का तो क्या आएगा? 57 प्लस 32 कितना आएगा? 89। तो यहाँ पे आप लिख लो 89। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? तो ये है तरीका लिखने का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक मार्क करना। यहाँ पे कल भी मार्क करवाया था, इसी के बाद मतलब 3 के बाद जो नेक्स्ट का लिखेंगे उसमें ना जस्ट सामने वाले से जस्ट बिलो, यानी कह सकते हो डायगोनली लेना है। सामने जाना है 18 और ये नीचे वाला नंबर, यानी कि 22 में कितना जोड़ेंगे बोलो? सामने गया, इसके नीचे कौन है? 18, तो डायगोनली भी जोड़े तो 18, तो 22 और 18 कितना हो जाएगा जी? 40। और 40 में क्या जोड़ेंगे? 18 या 32? 32। तो इसका HF का कितना आएगा? 32 जोड़ लो ना, 40 प्लस 32 72 आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पूछे यहाँ जो एलिमेंट होगा उसका केवल एटॉमिक नंबर बताइए, कितना होगा जी? कितना होगा यहाँ एटॉमिक नंबर? जोड़ो भाई, 72 में 32 जोड़ो ना, 104। बोलो बात समझ में आती है? कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं ना? तो लिखिए यहां तक। इस तरह से ऐड करके आप लोग लिख सकते हो। बताओ, इसका 23 है तो NB का, नेगोनियम का कितना होगा? क्या ऐड करेंगे इसमें? 18 ऐड करेंगे 41, और इसमें फिर क्या ऐड करेंगे? 32, तो कितना हो जाएगा? 73। कोई पूछे यहाँ क्या होगा जी? बोलिए 105। ऐसे लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे?
42 और ये टंगस्टन, टंगस्टन जो आप जानते हो बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है, क्या होगा इसका 74। और फिर क्या जोड़ेंगे 36, तो 106। बोलो कोई दिक्कत? इस तरह से फिल कर सकते हो ना सब एटॉमिक नंबर सबका लिख सकते हो ना? तो लिखिए तो जल्दी से। जैसे आपको कॉपर सिल्वर गोल्ड इन सब का पता होना चाहिए। जैसे कॉपर का 29, तो बताइए सिल्वर का कितना होगा? 18 ऐड करेंगे। बोलो जल्दी से कितना आएगा? 28 प्लस 18 कितना आ जाएगा? 47। और ये कितना होगा फिर? 32 ऐड करो ना, 79। इसके नीचे ऐड करो तो यहाँ तो बोलो बोलो 111। कोई दिक्कत? अच्छा इसको ऐड करो तो 30 प्लस 18 कितना हो जाएगा कैडमियम का? 48। 70 47 और 48 आ ही रहा, ठीक है। चलिए 48 प्लस 32 कितना आएगा मरकरी का? तो मरकरी आपको पता चल गया ना कितना होता है 80। और यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका क्या आएगा 112। तो ये डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इस तरह से एलिमेंट आपको याद भी रह सकते हैं कुछ ट्रिक की मदद से, तो आप इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। देखिए जब आप एटॉमिक नंबर पे गौर कीजिएगा तो यहाँ पे 58 से 71 तक गैप आ रहा है, यानी 14 एलिमेंट्स का गैप है। और यहाँ पे 90 से 103 तक, ये अगेन 14 एलिमेंट्स का गैप है। ये 14 एलिमेंट्स के गैप को इस छोटे से जगह में नहीं लिखा जा सकता था, इसीलिए पीरियोडिक टेबल के नीचे लिख दिया गया। कहाँ लिखा गया? नीचे, जस्ट बिलो नीचे लिख दिया गया, ठीक है। अब बताइए ये कौन सा पीरियड है जी? ये कौन सा पीरियड है? बोलो जल्दी से। 6, इसको 6 नाम दो। ये कौन सा है? 7। अच्छा इसका नाम भी, ये कौन सा मैंने ब्लॉक लिखना शुरू किया है? ये ध्यान दीजिएगा, ये एफ ब्लॉक लिख रहा हूं। क्या? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होते हैं, कौन कौन? 6 और 7। अब आपको याद आ रहा है 6 7 में क्यों एग्जिस्ट करता है? पिछले क्लास में कराया था ना कि एफ ब्लॉक 6 से स्टार्ट होगा जी, डी ब्लॉक 4 से स्टार्ट होगा। देखो 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये 6 से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखा गया। 6 में ये किस एलिमेंट के बाद आ रहा है? लेंथेनम के बाद आ रहा है ना, इसीलिए इस सीरीज का नाम दिया गया लेंथेनॉइड सीरीज। आया समझ में? लेंथेनम एटम के बाद में आ रहा है, इसीलिए इसको लेंथेनॉइड सीरीज भी कहते हैं। अच्छा इसमें कहां से कहां तक एटॉमिक नंबर होता है? 58 से 71 तक। इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 14। तो 14 एलिमेंट्स होते हैं ना, 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो यानी 14 एलिमेंट्स होते हैं। और ये 14 एटॉमिक नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत? अच्छा एक्टेनॉइड के बाद आया तो उसको कौन सा सीरीज बोलेंगे? एक्टेनॉइड सीरीज। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होते हैं, 6 और 7। एक्टेन के बाद आता है तो एक्टेनॉइड सीरीज। और ये कहां से कहां तक लाई करता है जी? 90 to 103 तक। अगेन इसमें भी कितने एलिमेंट्स आएंगे? 14 एलिमेंट्स। मतलब आपको एक बात समझ में आ गया ना कि एफ ब्लॉक का एलिमेंट कौन होगा, है ना। अगर आपको हम बोल दे यूरेनियम 92 नंबर पे होता है जी, तो बताओ ये किस में एग्जिस्ट करेगा? तो आपको ध्यान रहेगा नहीं कि 90 से 103 कौन रहता है? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में आएगा, कोई दिक्कत? थोरियम जो होता है 19 नंबर पे होता है, ये किस में आएगा? एफ ब्लॉक में। कोई दिक्कत है किसी को? इस तरह से पहचान लोगे ना, तो ये छोटा सा एक नंबर खाली याद रखना है, इसके एलिमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, बस खाली ये नंबर याद रखिए, उससे आपको पता चल जाएगा क्यों एलिमेंट एफ ब्लॉक का है और क्यों है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट भी बस समझ में आता है। क्या क्या समझ में आता है जी? बताइए कि एफ ब्लॉक का पीरियड तो बता दिया आप 6 और 7। 6 में लेंथेनॉइड सीरीज, 7 में एक्टिनॉइड सीरीज। बट माय क्वेश्चन इज, मेरा क्वेश्चन ये है कि एफ ब्लॉक का ग्रुप कौन सा होगा? ग्रुप नंबर कौन सा होगा? ग्रुप नंबर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इज, बताइए जल्दी से क्या होगा? अरे लिखते लिखते बताओ। ग्रुप नंबर ऑफ एफ ब्लॉक इज ऑलवेज कितना होगा? 4। क्यों 4 में आ रहा है क्या? 4 में तो 72 आ रहा है। ये कहाँ आ रहा है? ये इसी में शुरू हो रहा है ग्रुप 3 में, और ग्रुप 3 में ही खत्म हो जा रहा है। 4 में तो 72 आ रहा है ना, बात समझ में? यानी कि इसका ग्रुप नंबर हमेशा क्या होता है?
3 होता है। आया समझ में? एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर कभी भी बदलता नहीं है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पूछ सकता है आपसे। अब आएगा तो 3 टिक कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? देखो हर किसी का ग्रुप नंबर बदलता है। जैसे एस में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यानी ग्रुप नंबर क्या क्या हो सकता है इसका? 1 और 2। और पी में 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यानी कि इसका ग्रुप नंबर कहां से कहां तक हो सकता है? 13 से लेके 18 तक। डी में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यानी इसका ग्रुप नंबर 10 ग्रुप होंगे, कहां से कहां तक? 3 से लेके 12 तक। अब चाहो तो इसको नीचे लिख लो। पी में 6 हो जाएंगे, इसके बाद पी आता है, तो ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक। लेकिन एफ का कहीं जिक्र आया इसमें? नहीं। 18 ग्रुप खत्म हो गया ना, यानी एफ इसी के अंदर प्रेजेंट है और उसका ग्रुप नंबर हमेशा क्या होगा? 3। बोलो कोई दिक्कत? बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये लिख लो। ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ। को मिलेंगे क्या? मिलेंगे जैसे देखिए ग्रुप का नाम याद होना चाहिए। कुछ ग्रुप के नाम भी दिए गए हैं, जैसे आप नोट करके ये बात लिख सकते हो। एक बात बताओ, ग्रुप नंबर 1 को और क्या कहते हैं? ग्रुप 1 को याद है आपको? अल्कली मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। क्योंकि ये वाटर है ना, याद आ रहा है ना? बेस है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है। अच्छा ग्रुप 2 को क्या कहते हैं बताओ? अल्कलाइन अर्थ मेटल। कुछ नाम कॉमन है जो याद रखिएगा, ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये माइनिंग के दौरान अर्थ से मिलते हैं इसीलिए, और बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, इनका हाइड्रोक्साइड हमेशा बेसिक होगा। चलो ग्रुप 13, 14, 15 ये सब नहीं पूछेगा आपसे। 16 पे आते हैं। 16 को क्या कहते हैं जी? ग्रुप कोई बता सकते हो? हाँ, ऑक्सीजन सल्फर वाला। बोलो बोलो। हाँ, कैलोजन। क्या बोलते हैं? कैलोजन। कैलोजन का मतलब समझते हो? ओर फॉर्मिंग। क्या बोलते हैं? ओर फॉर्मिंग। जितने ओर्स हैं आपने नोटिस किया होगा, 10th क्लास में पढ़े होंगे ओर्स, एक्सटर्शन ऑफ ओर्स। तो वहां पे जितने भी ओर्स हैं, जैसे आयरन का है तो सबके साथ जनरली ऑक्सीजन ही रहता है। एल्युमिनियम का है हेमेटाइट, बॉक्साइट, सबके साथ यही रहता है ना। यानी ये 16 वाला ऑक्सीजन जो है, 16 में कौन होता है? ऑक्सीजन या सल्फर। जैसे लेड वुड का ऑक्साइड ऐसा ZnS भी तुम लोग बोलते थे। तो सब में देखो तो ज्यादातर किसका कंपोजिशन है? ऑक्सीजन या सल्फर का। इसीलिए इसका नाम, इसको कहते हैं ओर फॉर्मिंग, जिसका नाम क्या दिया गया है? कैलोजन। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा 17 तो बहुत अच्छे से याद होगा सबको। बोलो हैलोजन फैमिली। अच्छा हैलोजन कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? कोई कारण बताओ। जैसे इसको कहते हैं कैलोजन क्योंकि ओर फॉर्म करता है। हैलोजन इसको क्यों कहते हैं? बोलो। सॉल्ट प्रोड्यूसर है, ये सॉल्ट बनाएगा, किसी से रिएक्शन करेगा। अच्छा इतनी बात समझ गया। ग्रुप 18 तो सबको पता है, बोलो क्या? हाँ लिखते जाइए आप लोग। नोवेल गैस और क्या कहते हैं? इनर्ट गैस और इनर्ट गैस। नॉन रिएक्टिव गैस भी, क्योंकि रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। अच्छा इसके अलावा एस एंड पी ब्लॉक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये भी कभी कभी आ गया एग्जाम में, ऑप्शन रहता है, तो लिख लीजिए एस और पी का एक ही नाम है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक। ठीक है। लेकिन डी ब्लॉक को क्या कहते हैं? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक को एक और नाम दिया जाता है ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है, क्योंकि सब मेटल है। ठीक है। अब एक और बात बताइए, फिर एफ ब्लॉक को क्या कहेंगे? हाँ, क्यों कहेंगे इनर ट्रांजिशन? हाँ, उसी के अंदर मौजूद है ना इनर ट्रांजिशन मेटल। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जी, इनर ट्रांजिशन मेटल। अब ध्यान से देखो, ये डी ब्लॉक क्या कहला रहा है? ट्रांजिशन मेटल। अब इसी के अंदर उपस्थित नहीं है ब्लॉक, जिसको यहाँ साफ साफ दिखने के लिए नीचे लिखा गया, लेकिन है तो इसी के अंदर प्रेजेंट, इसीलिए ये ट्रांजिशन के भी अंदर है, इसलिए किसका नाम क्या रखे? इनर ट्रांजिशन मेटल। एफ ब्लॉक को ये कहते हैं। तो ये सब जो नाम है ना बाबू, आपको ऑप्शन में एग्जाम में आंसर जो होगा, मान लो आंसर आ रहा है एफ ब्लॉक, हो सकता है वहां नाम दिया रहा है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, आप उसी को टिक कीजिएगा। डी ब्लॉक दिया रहा है, मान लो ट्रांजिशन एलिमेंट रहेगा, उसको टिक कीजिएगा। मान लो ग्रुप 17 रहेगा, वो 17 आंसर में नहीं है, हैलोजन फैमिली दिया होता है, हैलोजन को टिक करो।
बात समझ में आ रहा है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे? उसका दूसरे नाम से भी ऑप्शन में दिया रहेगा ABCD में, जो आपको पकड़ना होगा। ठीक है, तो आपके सामने है ऑप्शन, लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर। जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर। 100 से ऊपर वाले एलिमेंट्स का नाम कैसे लिखा जाता है? ठीक है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो। तो लिखो, कैसे लिखते हैं? इसमें जीरो को क्या बोलते हैं बताओ? नील। 1 को अन, 2 को लिखो बाई, 3 को ट्राई, 4th को क्वाड, 5 को पेंट, थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक से मिलता जुलता है, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट और 9 को इन। बस यही नाम है, तो ये लिख लो रूल, ये है तरीका। जैसे देखो एग्जाम्पल एक आध करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को पूछा 112 का नेम क्या होगा, तो सुनिए, 1 के लिए हम क्या लिखते हैं बोलिए? 1 के लिए अन लिखते हैं। ठीक है, अब फिर से क्या आया 1, तो फिर से अन लिखेंगे, और फिर 2 के लिए क्या लिखते हैं? बाई, और लास्ट में ना IUM लिखते हैं। ये भी रूल है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा रूल है। देखो अब इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे? कौन कौन सिंबल लिखे हैं? UUB, तो यहाँ पे लिखेंगे UUB। आया बात समझ में? शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, तो एलिमेंट का ऐसे नाम लिखा जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 102 है मान लो, ठीक, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? अनिल बाईएम। ठीक है, अब UNB, इसका नाम क्या लिखेंगे? UNB। बोलो कोई दिक्कत? अगर ये बात समझ में आ गया तो इन सबका नाम लिखना शुरू करो, उसे भर सकते हो ना आप। 104, बताओ 1 के लिए पहला लेटर क्या आएगा? U आएगा, अन, और 0 के लिए क्या आता है? नील, यानी N, और किसके लिए? 4 के लिए Q, इसके लिए बोलो UN, बोलो बोलो P, वहां से देख के बोलो ना पेंट आएगा। इसका UNH, 107, 108, 109, 1110, सबका फिल कीजिए तो आप जल्दी से, मैं पूछ लूंगा आप ही लोग में से किसी से, जल्दी से ऐड कीजिए आप लोग अपने टेबल में। देखिए यहां इन सबको फिल करने के लिए 1 के लिए आप जानते हो U लगाते हैं, N नील, और इसका S, और इसका UNO, इसका UNE, इसका UU, 0 के लिए N, यहाँ पे UUU, इसका, ठीक है, चलो लिखो। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा पूछते हैं, हंसने की बात नहीं है, देखो ध्यान दो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ये हर साल एग्जाम में पूछता है। नीट में 2022 में पूछा, क्या पूछा कि बताओ 119 का IUPAC नेम बताइए। बता सकते हैं ना? सिंबल नहीं बताना, पूरा नाम लिखना, तो लिखिए दो नाम, ऑप्शन में लिखा हुआ है, चलो लिखिए। U के लिए 1 के लिए क्या लिखोगे? अन, इन, और लास्ट में क्या लगाएंगे? IUM। कोई दिक्कत इसमें? ये ऑप्शन बी में है। ए बातें नहीं करो, बहुत आवाज आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे ये कौन से ऑप्शन में है? बी, तो आप कौन सा टिक करोगे यहाँ पे? बी। ठीक है, नेक्स्ट बनाओ। अच्छा देखो, सेम क्वेश्चन
जेई मेन में भी पूछा था, क्या पूछा कि 119 2019 में ही पूछा था, 119 का सिंबल बताइए उन नेम का। तो क्या आएगा, यू, यही आएगा ना, ये आपका ऑप्शन डी में है। चलो बना लोगे ऐसा क्वेश्चन? हाँ, फिर देखो इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहे हैं, तो देखिए ध्यान से। अब बोला कि ये दिया गया है जी, अन, नील और ईएम, पूछा ये किसका एटॉमिक नंबर है, ऑप्शन भी 4 दिए गए हैं, 109, 102, सी 108 और डी 119। कौन सा सही आंसर है जी इसका? 109 है ना, अन मतलब 10 और इन 9 के ले आता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2020 में हर साल इससे लगभग एक क्वेश्चन आपको फ्री में पूछ रहा है, बता दीजिएगा इसको। ये आप बना नहीं सकते इतना, ऐसे क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन होते हैं ना। चलो देखो 2022 में भी इस पे क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा और चेंज किया है। क्या चेंज किया, लिखो, लिखते जाओ क्वेश्चन। देखिए 2022 में क्या पूछा, वो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया, इस बार चेंज किया कुछ क्वेश्चन। आरएन एक नोबेल गैस है, और 5F14 6D1 7S2 ये दिया। बोल रहा है इस एलिमेंट का नाम बताइए, नेम बता सकते हो ना? चलो खोजो नाम जल्दी से इसका नाम लिखिए जल्दी से आप लोग। हाँ 8600 103 103 का पूरा नाम बताना, नेम पूछा है ना कि सिंबल पूछा है। ठीक है, तो नेम बताते हैं, अन, नील और ट्राइयम। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन 2022 में जो पूछा है? इसमें ये जो ऑप्शन है वो तुम्हारा डी ऑप्शन है, अगर आपके पास बुक हो तो देख सकते हो, डी में है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें जी? नहीं ना? तो एक क्वेश्चन और बताओ तो जरा जल्दी से। वो बोला है क्या कि, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एटॉमिक नंबर 120 है। अब ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ, लेकिन बोल रहा है कि अगर 120 एलिमेंट डिस्कवर अगर होगा, अनडिस्कवर है लेकिन डिस्कवर होगा, तो वो किस ग्रुप में लाई करेगा, ये क्वेश्चन है। इन विच ग्रुप इट इज लाई, तो बताइए तो किस ग्रुप में लाई करेगा? जैसे आप जानते हो ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो आप बताइए। हाँ देखो नोबेल गैस याद है ना सब, नोबेल गैस जैसे नियॉन 10 पे खत्म हुआ तो हम बोलेंगे 12 कितने नंबर पे आएगा जी? तो ये 11 आता है, ग्रुप नंबर 1 से शुरू होता है। कहां से? ग्रुप नंबर 1 से शुरू होता है। और 12 किस में आएगा? ग्रुप नंबर 2 में आएगा। आएगा जी, जो यहाँ खत्म होता है फिर से कहां से शुरू होता है? 1 से। 18 माने नोबेल गैस में जो खत्म हुआ वो कहां से शुरू होगा? फिर देखो ना पीरियोडिक टेबल 10 के बाद, तो ग्रुप नंबर 1 सोडियम इसमें आएगा और मैग्नीशियम इसमें आएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? अगर ये 18 आर्गन तक खत्म हो रहा है, ठीक, हम पूछे 19 किस ग्रुप में आएगा जी? बताइए। तो 18 के बाद फिर किस में आएगा? नोबेल गैस 18 में होता है, ग्रुप 18। 18 के बाद फिर किस में आएगा? फिर से 1 से शुरू होगा, 19 नंबर यहाँ आएगा। कोई पूछेगा कैल्शियम किस में होगा जी? तो 20 नंबर ग्रुप 2 में होगा, है ना? इस तरह से आएगा। तो उसी तरह से 120 किस में आएगा? अरे भैया 118 एक नोबेल गैस है, उसके बाद फिल करोगे तो S2N आएगा जी। देखो S का 2 इलेक्ट्रॉन तो S में आएगा। अच्छा तो ये ग्रुप नंबर कितने में आया? ग्रुप 2। लेकिन ऑप्शन में ग्रुप 2 नहीं दिया है, ऑप्शन में दिया अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो किसको टिक करोगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो दूसरा ऑप्शन इसका दिया था वहां एग्जाम में, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये आप आंसर टिक करके आइएगा, बात समझे? और इनर ट्रांजिशन और ट्रांजिशन मेटल, ये सब ऑप्शन 4 ऑप्शन थे, लेकिन आप टिक किसको कीजिएगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल को।
यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो यहां तक पहले आप लिख लीजिए और होमवर्क लिखिए एनसीईआरटी बुक से क्या क्या करके आना है घर से। लिखो जी 24, 25, 26, 27। थर्टी टू, 33। ठीक है, इतने क्वेश्चन बना के आना, सब एनसीईआरटी बुक का दिया है, ये बना सकते हो आप।